नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का नंबर 1 बुलेटिन सिटीलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण शुक्रवार को 13 राज्य की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। यूपी, महाराष्ट्र की 8-8 सीटों पर मतदान होगा। बिहार और असम की 5-5 सीटों में वोटिंग होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होना है। केरल के भी सभी 20 सीटों पर कल चुनाव है। राहुल गांधी सहित कई दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर है। तो कल दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होगा। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस राज्य की कितनी सीटों पर कल मतदान होना है। तो असम की 5 सीटों पर मतदान है, साथ ही बिहार की भी 5 सीटों पर मतदान है। वहीं छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान होना है। कर्नाटक की 14 सीट, केरल की 20 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, त्रिपुरा की 1 सीट पर और वहीं उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान होना है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां 3 सीटों पर मतदान है और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर चुनाव होने हैं वो कौन कौन सी सीट हैं। तो दमोह, खजुराहो, सतना, टीकमगढ़, रीवा और होशंगाबाद में कल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में चुनाव होना है। तो वही दूसरे चरण के लिए कल यानी शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं बूथों के लिए पोलिंग पार्टी भी रवाना हो चुकी है। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केशकाल में कलेक्टर ने मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं कांकेर जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 100 से अधिक कंपनी के जवान चप्पे चप्पे में तैनात किए गए हैं। इधर धमतरी जिले में मतदान के लिए 753 केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदान संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। यहां मतदान के लिए 3000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं पखांजुर स्कूल मैदान में सभी मतदान दलों को पुख्ता सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। गुरुवार को नक्सलियों के बंद के बावजूद पुलिस और BSF जवानों की कड़ी सुरक्षा के साथ मतदान दलों को अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। देखिए, संवेदनशील मतदान केंद्रों का हमारा इंटरनल आकलन रहता है, लेकिन जो है हमारे जो इंटीरियर्स के एरियाज हैं उसमें 10 के आसपास ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे कि जो है शिफ्टिंग की गई है, जिनको कि शिफ्ट किया गया है और सुरक्षा की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। तो टोटल 290 पोलिंग स्टेशन है हमारा कोंडागांव जिला में फेज 2 के लिए। तो फिर उसमें लगभग 60-65 क्या है नक्सल हाइपर सेंसिटिव है, तो फिर उसमें पूरा व्यवस्था लग गई है। CAPF भी पूरा जंगल ऑक्यूपाई किया है, एरिया डोमिनेशन ऑक्यूपाई किया है और अपना अपना पोलिंग स्टेशन में जिसका ड्यूटी लगी है CAPF का सब पहुंच चुके हैं। चुनाव के लिए सभी सुरक्षा मेजर्स जो है पूरी तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि अभी एनकाउंटर हुआ है और इलेक्शन के लिए जो प्लानिंग है उससे ज़्यादा आदमी अभी लगे हैं, उससे ज़्यादा हाई अलर्ट में अभी हम काम कर रहे हैं। सुबह से जो पोलिंग पार्टी है और पोलिंग पर्सनल है उनकी रवानगी हो रही है। सिहावा और कुरुद और धमतरी की पोलिंग पार्टीज रवाना होना स्टार्ट हो गई है। सभी से यही अपील है कि सभी लोग आके, इतना बड़ा जो एक्सरसाइज हो रहा है वो मतदाता के लिए हो रहा है, कृपया करके मतदाता आए, अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभाए और वोट जरूर करें। जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि हमारे कांकेर जिले में जो 3 विधानसभा थी उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट नंदागढ़ के था। तो निश्चित रूप से जो है बुलेट पर बैलेट भारी है और इस बार भी सब लीडर होकर मतदान करेंगे। पखांजूर क्षेत्र में हायर सेकेंडरी स्कूल से आज हमने 131 मतदान दलों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किए हुए हैं। इनमें 5 संगवारी मतदान केंद्र हैं, जिसमें सिर्फ महिला कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी महिला कर्मचारी सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करा के वापस लौटेंगे। तो पूरे देश में चुनावी माहौल है और कल दूसरे चरण का मतदान होना है।
जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के जिलों में भी मतदान को लेकर तैयारियां देखने को मिली। वहीं मतदान संपन्न कराने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में मतदान दल रवाना हुए। हम 4 अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कटनी की है, दूसरी तस्वीर सतना, तीसरी पन्ना और चौथी तस्वीर रायसेन की है, जहां से मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच सामग्री लेकर रवाना हुए हैं। वहीं अधिकारियों की माने तो गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में स्पेशल व्यवस्था भी की गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 1950 मतदान केंद्र हैं, तो हर मतदान केंद्र पर 4 कर्मचारियों के हिसाब से, मतलब पीओ, P1, P2, P3, साथ ही पुलिस के 2 SPOs और जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर CAPF की फोर्स भी लगी हुई है। इसके अलावा सभी हर 8 से 10 मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर ऑफिसर, सभी मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगी हुई है। तो कल यानी 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आप मतदान जरूर करें। जिस भी पार्टी में देना चाहे, लेकिन वोट जरूर डालें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की आज मैं कार्यालय की बैठक में शामिल हुआ, जिसमें हमारी चुनाव प्रबंध समिति बैठी और बहुत अच्छे से हमने जो चुनाव का अभी तक का आकलन किया। एक तरह से मध्याह्न हुआ है हमारा। 2 चरण हमारे कल के बाद और बाकी रहेंगे। हमने बाकी की सीटों का और कल का इसमें विस्तार से बात की है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है। इस रोज प्रदेश की टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 26 अप्रैल को 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 6 सीटों पर 80 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 75 4 महिला और 1 ट्रांसजेंडर हैं। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार सतना लोकसभा सीट पर हैं। इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 12,828 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी सतना लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सेकेंड फेज का चुनाव है, जिसके लिए मतदान होना है। 6 संसदीय क्षेत्रों में यह मतदान है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। कुल 47 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें मतदान की कार्रवाई होगी। सभी मतदान केंद्रों पे जो आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं हैं वो व्यवस्था उसकी की गई है। तो वहीं कल छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीट यानी कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव पर मतदान होगा। मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर पंडाल और कूलर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पंडाल और कूलर के लिए छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मतदाताओं के लिए ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। लोगों को धूप में लाइन में खड़ा होकर मतदान ना देना पड़े, इसके लिए हर मतदान केंद्र में वोटर सेंटर बनाए गए हैं। मतदाता अपना टोकन लेकर कमरे में बैठकर इंतजार कर सकेंगे। बता दें कि कल 6,566 मतदान केंद्रों पर 52,84,000 से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। पिछले लोकसभा सीट की तुलना में वोटर्स की संख्या में 7.69% की बढ़ोतरी हुई है। तो वो राशि कुल मिला के बहुत ज़्यादा हो जाती थी, किंतु ये हीट वेव की स्थिति देखते हुए वो उतनी राशि रखते हुए और 5,000 पर बूथ हमने जारी कर दिया है। ये अगर हम प्रदेश स्तर पे देखेंगे तो लगभग 15 करोड़ के लगभग का राशि हमने सभी बूथ्स के सिर्फ इन व्यवस्थाओं के लिए जारी कर दिया गया। 6,556 मतदान दल है, उनकी आज सुबह बसों से रवानगी गंतव्य स्थल पर हो गई है। द्वितीय चरण के तीनों लोकसभा क्षेत्रों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपादित हो सके, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर गड़बड़ी सामने आई है। जिले के धान खरीदी केंद्र में लगभग 13,000 क्विंटल धान गायब हो गया है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खरीफ सीजन 2023-24 में इस साल रायगढ़ में धान की बम्पर खरीदी हुई। कुल 55 लाख क्विंटल धान खरीदा गया, लेकिन जब मिलाने का टाइम आया तो विभागीय अधिकारियों के पसीने छूट गए। धान खरीदी के बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी मिलरों ने ही किया, लेकिन उठाव पूरा होने के बाद जब ऑनलाइन जांच की गई तो समितियों में लगभग 13,000 क्विंटल धान बाकी नजर आ रहा है, जबकि असलियत में समितियों में धान का एक दाना भी मौजूद नहीं है। जिन समितियों में धान के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई है उसमें लेलुंगा के राजपुर सोसाइटी में करीब 4,866 क्विंटल धान की शॉर्टेज पाई गई। सिसरिंगा में 2,010 क्विंटल धान, लिब्रा में भी लगभग 1,730 क्विंटल धान, कापू में 1,429 क्विंटल धान, लिप्टी में भी 872 क्विंटल धान की शॉर्टेज है। इसी तरह घटगांव में 469 क्विंटल धान का हिसाब नहीं मिला मुगडेगा में 435 क्विंटल धान, कोड़सिया में 388 क्विंटल, खमार में भी 361 क्विंटल धान, सस्कोवा में लगभग 311 क्विंटल धान का हिसाब नहीं मिल रहा, केशला में 260 क्विंटल धान, लारीपानी में 202 और बुगडेड़ा में 130 क्विंटल धान की शॉर्टेज पाई गई है। जानकारों का कहना है कि ये समितियां धान खरीदी के लिए बदनाम समितियां हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि धान खरीदी के दौरान कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया गया है और अगर इसकी जांच की जाती है तो असल गड़बड़ी का पता चल सकता है। में समितियों के माध्यम से धान खरीदी किया गया है, जिसमें देखा यह गया है कि 13,000 करोड़ के धान जो है वो सॉर्टेज पाया गया है और अगर उसकी 3100 रुपये के दर से अगर निकाला जाए तो ये लगभग 4.5 करोड़ रुपए का सीधा घोटाला है, जहां जानकारी जिला स्तर पर यह बताई जा रही है कि ये समितियों के पास ये धान पाया गया है, परंतु जब जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो समितियों के पास एक भी दाना धान नहीं है। इधर मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और जांच के लिए खाद्य विभाग के साथ 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। प्राय धान का उठाव लगभग हो चुका है। 1152 MT मात्र उठाव किया जाना शेष है। 12 उपार्जन केंद्र में धान अभी शेष दिख रहे हैं, उसमें से 8 उपार्जन केंद्रों में स्वीपेज के कारण अभी समितियां नील नहीं हो पाई है और शेष 4 में उठाव चल रही है। तो कुछ 1-2 समितियों में धान की कमी की जानकारी मिली है, जिसकी भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं। 13,000 क्विंटल धान का गायब होना इस बात पर संकेत करता है कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर कैसे घोटाले होते हैं। देखना होगा कि घोटालेबाजों पर कब तक और कैसे कार्रवाई होगी। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। और इधर रायगढ़ नगर निगम में ही यूजर चार्ज वसूली को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। सभी 48 वार्ड में नगर निगम स्वच्छता दीदियों के जरिए डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन करता है। इसके बदले नगर वासियों से प्रति माह 60 से 100 रुपए तक यूजर चार्ज वसूली किया जाता है। दरअसल नगर निगम सालाना टैक्स के साथ साथ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का यूजर चार्ज भी वसूली कर रहा है, लेकिन यूजर चार्ज उन इलाकों से लिया जा रहा है जहां से कचरे का कलेक्शन नहीं हो रहा है, जिस पर भाजपा ने आपत्ति जताते हुए नगर निगम 4 से 5 सालों का एकमुश्त टैक्स वसूली कर रहा है, जिससे नगरवासियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। वहीं निगम का कहना है कि कचरे का उठाव नियमित किया जा रहा है। कुछ इलाकों में शिकायत आई है जिसकी जांच की जा रही है। अगर रहवासियों को टैक्स एकमुश्त देने में दिक्कत आ रही है तो उन्हें किश्त की सुविधा भी दी जा रही है। नगर निगम में टैक्स कलेक्शन के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई और इतने 4 सालों के सीधे जोड़ दिए जाने से उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है। उपभोक्ता बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर नगर निगम आयुक्त को और नगर निगम मेयर को यह बात के लिए आगाह की है कि इसको वो समीक्षा करे और यूजर चार्ज को अन्य टैक्स के मामले में हटाए। निगम द्वारा शहर के सभी वार्डों में रिक्शा वाली बाइक का सुविधा कर दिया गया है और लगभग सभी क्षेत्रों में उनके द्वारा घर घर जाकर कचरा लिया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे जिन क्षेत्रों में अगर ऐसा शिकायत आता है तो वहाँ भेज के दिखाया भी जा रहा है किस तरह के रूप में भी आप यूजर चार्ज और संपत्ति कर जल करके आप नगर निगम में पटाया जा सकता है।
इधर बीजापुर में कलेक्टर अनुराग पांडे ने नक्सलियों से अपील करते हुए सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के पास अभी भी समय है कि वे नक्सल विचारधारा को छोड़कर अपने और अपने आने वाले पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए सरेंडर करें। उन्होंने कहा कि जो लोग पूर्व में सरेंडर कर चुके हैं आज वे मुख्य धारा से जुड़कर बेहतर जीवन जी रहे हैं, साथ ही अपने परिजनों के साथ सुखद भविष्य की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि बीजापुर की भोली भाली जनता इनके नापाक मंसूबों को समझ चुकी है और विकास की ओर अपना कदम बढ़ा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2 बार नक्सली बंद के आह्वान को आम जनता ने सिरे से नकार दिया है। शासन की नीति है कि जो भी हिंसात्मक गतिविधि में माओवादी लगे हुए हैं उनके लिए पुनर्वास की नीति बनी हुई है और वो शासन के पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करते हैं, अपने हथियार जमा करते हैं, तो उनका विधिवत जो है पुनर्वास किया जाएगा। और इधर मरवाही में एक बार फिर सफेद भालू नजर आया है। दरअसल यहां सफेद भालू के शावक को सुबह करीब 5 बजे ग्रामीणों ने बेहोशी की हालत में सड़क किनारे देखा, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों ने सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी। ग्रामीणों ने सफेद भालू के शावक को पानी पिलाया, जिसके बाद उसे होश आया। वहीं सफेद भालू के शावक मिलने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान पास से ही शावक के मां की आवाज सुनाई दी। फिलहाल वन विभाग की टीम वहां रुककर उसके मां के आने का इंतजार कर रही है। साथ ही बिलासपुर से रेस्क्यू टीम और पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है। कई घंटों से टीम वहां नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को भालू प्रभावित इलाके में जाने से रोका जा रहा है ताकि प्राकृतिक तरीके से भालू का शावक जंगल में जा सके। सफेद भालू का शावक था जो हमें मिला है और उसको रेस्क्यू करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी पहला हमारा प्रयास रहेगा कि उसको जो उसकी मदर है मादा भालू उनसे वापस से वो कनेक्ट हो जाए। डॉक्टर बेन सिंह ये हमारे गुदुम दौरी के उसको बुलवाए, वो इंजेक्शन भी लगाए और अभी पहले से मतलब उसकी हालत ठीक है इंजेक्शन के बाद। जामात परियोजना भारत में कहीं नहीं है, मरवाही में ही बनवाया था। आज हजारों रुपया करोड़ रुपया गमन हो रहा है उसके नाम से। एक भी पेड़ पौधा है ना, भालू के लिए पानी की पीने के लिए तालाब है, ना डबरी है, ना पौधे हैं। छत्तीसगढ़ के धार्मिक इतिहास में 26 अप्रैल को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार मां काली की ऐतिहासिक मूर्ति बदली जा रही है। आकाशवाणी काली मंदिर की 92 साल पुरानी मूर्ति में शरण के चलते बदलाव किया जा रहा है। महाकाली मंदिर न्यास ने सचिव ने बताया कि भक्त 26 अप्रैल की रात्रि से मां के नए स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। शास्त्रीय विधि विधान से नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो चुकी है। मां की नई मूर्ति उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बनाई गई है, जो मां काली की पुरानी प्रतिमा जैसी नजर आ रही है। मूर्ति में विग्रह में थोड़ी सी विकृति आने की वजह से नए विग्रह का निर्माण उड़ीसा के केंद्रुझर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। हमने सभी आचार्यों से संपर्क किया कि इसका एक मुहूर्त निकालिए ताकि विधि और विधान के साथ माता जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। तो 26 तारीख के सवेरे 4 बजे से उन्होंने इसका मुहूर्त निकाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।